हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम पेपर जो 29 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए थे उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आपने 28 अक्टूबर के शिफ्ट को नहीं देखा है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के आंसर की को, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एग्ज़ाम पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक गद्यांश दिया गया है। आपको गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख तो आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़ लें, उसके बाद आंसर को दें। मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के सर्वांगीण सफलता प्राप्ति अनुसार क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। दूसरा क्वेश्चन है, स्वार्थमय और अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, निस्वार्थी और चंचल। आप वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता शब्द सफलता के लिंग क्रमशः है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। तो इसमें भी निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 6 से 10 तक गद्यांश दिए हैं। आप वीडियो को रोककर पूरे गद्यांश को पढ़ लें, उसके बाद उसी से उत्तर दें। तो छठवां क्वेश्चन है, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संघमृत देह व्याधि से मुक्ति भगवान शरण से मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो ऐसा ऑप्शन ए, मृत्युंजय का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वी और सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, संगमृत और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मृत होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मृत्युंजय का। नेक्स्ट ग्राफ है 11, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक। दिया गया ग्राफ 10 शहरों ABCDEFGHIJ में 3 दूरसंचार सेवाओं अल्फ़ा, बीटा और गामा में उपयोगकर्ताओं की संख्या को दर्शाया है। तो इसमें काफ़ी दिख नहीं रहा है, तो आप आंसर डायरेक्ट देख लीजिए। 11वें क्वेश्चन का सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फ़ा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 547.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर बी में एक साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच के साथ अल्फ़ा, बीटा, गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है? तो इसका आंसर है 21.05% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 11,250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर ए में अल्फ़ा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई के बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए में है इसका आंसर 85.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर बी में एक साथ अल्फ़ा और बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21:11। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 20 तक का। ये ग्राफ को आप आराम से वीडियो को रोक कर देखें और उसका उत्तर दें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें।
या वीडियो को रोककर पढ़ें फिर आंसर दें। देखिए 16वां क्वेश्चन है, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 187%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 में लड़कों की संख्या कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x प्लस 40 है, या यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 250। आप चाहे तो वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या में कितने के बीच में कितना अंतर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 198। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 अधिक कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 1 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 के छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 946। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से तालिका से है, तो तालिका को आप ध्यान से देखें, वीडियो को रोककर पूरे तालिका को एक नज़र डाल लें, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2018-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल घाटा का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 9.57%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है? तो इसका आंसर है 8,337 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2018-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 3। 26 से 30 ये चार्ट दिया है, आप क्वेश्चन को पढ़ के आगे के आंसर दें, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो 26वां क्वेश्चन है, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत समान है, सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3,478। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है, टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2,248। यदि जीन्स और साड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है, शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 18.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मराठा प्रमुख का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आप चाहे तो इसको वीडियो को रोककर आराम से इसका मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका आंसर है अंतिम भाग को ऑप्शन बी उपनिषद नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट बाबर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा 1852 के सुधारों का विस्तार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो किसान मार्च ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ जिला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान से। वर्ष 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गदर पार्टी के संबंध में मंडी षड्यंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सर H.G. चैंपियन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो इसका आंसर है, आप आराम से वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जैसे कि कामेंग यह बहती है असम में, और बेतरड़ी यह बहती है छत्तीसगढ़ में, गिरना बहती है महाराष्ट्र में, और हसदेव बहता है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अधिनियम 61 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर है केलकर स्टार्क फोर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दुग्ध क्रांति के चरण प्रथम 1970-1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किट्स, दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, तब EEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 28 जनवरी 1948। जो पुराना संसद भवन था उसका चैम्बर कब हुआ था वही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान
पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो इजी क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन सी, नागौर जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा विधान परिषद से अलग करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाभियोग की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करती है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिनकोना का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो ये भी आंसर इजी है, आप लास्ट वाला लाइन भी पढ़ते तब भी बता देते। अपवर्तन जिसके लास्ट में है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो इजी क्वेश्चन, आयरलैंड, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सॉरी हाँ ऑप्शन सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर कर सकते थे। आंसर है 1, ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आराम से आप कर सकते हैं, रीजनिंग का भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 34 वर्ष। इसको सरल करना है, समीकरण का मान क्या होगा इसको नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट को हटा लीजिएगा, ऊपर साइड देखिए पॉइंट 1 2 3 4 4 अंक पे पॉइंट है और नीचे 5 अंक पे है, तो ऊपर एक 0 बढ़ाकर आप नीचे वाले को पॉइंट से बाहर करके इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2400 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनोडाइजिंग। यह एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्यांतरण, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल करना है, तो माइनस अगर होता है 9 के ऊपर -2 स्क्वायर, तो अगर बटे में चेंज करके इसको प्लस में करके आप कर सकते हैं इजीली इसको। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 3 के ऊपर 13 स्क्वायर बटे 5 के ऊपर 10 स्क्वायर। मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है वरना मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे 1200 का 85% निकाल लीजिएगा, फिर 800 का 70% निकाल के आपस में जोड़ लीजिएगा, फिर 1200 800 को जोड़ेंगे तो 2000 आएगा, तो 2000 में से उसका परसेंटेज निकाल देना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्सफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये मुहावरे टाइप का लोकोक्ति होता है, इसको आप कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना है, तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो यही वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक
निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर बहुत लोगों ने गलत किया होगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाया है, जबकि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्वा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कामदेव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से गलत बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला, अवनींद्र, ये गलत संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन डी वाला सही स्पेलिंग है, CONNOISSEUR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ रैबिट। तो इसमें से बताना है कौन सा रैबिट का एंटोनिम्स नहीं हो सकता है। तो इसमें से 3 होंगे लेकिन एक नहीं है एंटोनिम्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मॉडरेट, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग एडम है जो मुहावरे टाइप का होता है इंग्लिश में, तो इसका ए मैन ऑफ स्ट्रा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, हैविंग नो इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ से, दो पैराग्राफ है, आराम से आप वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 74वां, इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला। आप मैच कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बढ़ाकर आगे चलता हूँ। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ नॉट मैंशनड इन द पैसेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं, मनीष के 2 बच्चे हैं और सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है, बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पोती। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। निम्नलिखित में से 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर भले ही आमतौर पर तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, फिर भी तय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो चलिए इसको करते हैं। कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं और कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल है। तो अब आपको निष्कर्ष में बताना है कौन सा अनुसरण करता है। तो इसको वेन आरेख से बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो निष्कर्ष इसमें से सिर्फ ऑप्शन डी वाला ही सही है, कोई सड़क फूल नहीं है, सिर्फ इसी का अनुसरण करता है, बाकी 1 2 3 तीनों का अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में विषम संख्या को ज्ञात करना है, इसमें से बताना है कौन सबसे अलग संख्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5061, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2001 में किन तारीखों को बुधवार था। तो अप्रैल महीने में बुधवार बताना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 4 अप्रैल 2001 को बुधवार था, 11 अप्रैल 2001 को बुधवार था, इसी तरह 18 और 25 को भी था। 80वां क्वेश्चन है, इस प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, जो तो कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं कथन के, या तो सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। तो आपको कथनों को देखकर बताना है उनके बीच के संबंध को। तो चलिए देखते हैं, ए में क्या दिया है। ए, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसी नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। और दूसरा है, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वाला। यदि दोनों कथन ए और बी किसी समान कारण के प्रभाव हैं, तो आंसर ऑप्शन डी वाला ही सही होगा। तो यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 81वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। सेकंड क्वेश्चन है, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उड़िया भाषा में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासंघ की थीम का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जन जन साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वीं मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचा के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक साझेदारी द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदजी नूसरवान जी टाटा। ऑप्शन सी सही है। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोलो से संबंधित है। संत मालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दादर एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोरोनी ये कोमोरोस की राजधानी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराने भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्री यस्काचार्य। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और भी आंसर की चाहिए और भी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं, और भी सीपी के मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। थैंक यू।